तो आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी मूवी की जिसमें बदला भी है और रिवेंज भी है। गांव में एक लेडी होती है जिसका नाम दुर्गा होता है और दुर्गा के होते हैं दो बेटे, करण और अर्जुन। रियल लाइफ में सलमान एंड शाहरुख। दुर्गा का हस्बैंड नहीं होता है। दुर्गा अपने दोनों बेटों के साथ गांव में रहती है। गांव में इसलिए क्योंकि पूरे गांव में ही लोग फिरते रहते हैं, ऐसा लगता है इनके पास घर ही नहीं है। सारा दिन ये गांव में फिरते रहते हैं, गाना गाते रहते हैं, छिक छिक गाड़ी खेलते हैं। लेकिन रात को सोने के लिए एक छोटा सा घर दिखता तो है, और जब करण अर्जुन सो रहे होते हैं तब एक मुंशी आता है और कहता है कि दुर्गा तुम्हें तुम्हारे ससुर ने बुलाया है। और दुर्गा काफ़ी लंबा सारा लेक्चर देती है, कहती है वो हवेली जहाँ से मुझे निकाला गया था, वो हवेली जहाँ मेरे करण अर्जुन का हक है, वो हवेली कर करके ना हमें पका देती है। अब इतनी जोर जोर से बातें करती है कि उसके दोनों बेटे उठ जाते हैं। फिर वो पूछते हैं कि माँ क्या बात है, सच बताओ। फिर वो 20 साल पुरानी कहानी सुनाती है। 20 साल पहले की बात है, तुम्हारे पिताजी उन्होंने मुझ गरीब से शादी की और दुर्जन ने उन्हें जान से मार दिया, और आज तुम्हारे दादाजी ने तुम्हें बुलाया है, याद किया है। करण अर्जुन आंसू पूछते हैं और कहते हैं हम उस हवेली में कभी नहीं जाएंगे। बिल्कुल सही फैसला लेते हैं दोनों, लेकिन नहीं, माँ को तो मरवाना है अपने बेटों को ताकि उनका पुनर्जन्म हो सके, रिवेंज ले सके, कहानी आगे बढ़ सके। और उस मनुष्य हवेली में कदम रखते ही बस इनकी डेथ पक्की हो जाती है। दुर्जन इन्हें सपोले समझ के मार देता है, जबकि खुद नाग बन के इनकी जायदाद पे फन फैलाए बैठा था। पहले तो दुर्गा अपने बेटों को मरवा देती है, फिर मंदिर जाती है और फिर दुर्गा माँ को टॉर्चर करती है कि मेरे बेटे मुझे वापस चाहिए। लापरवाह माँ केयर तो की नहीं गई अपने दो बेटों की। दुर्गा माँ भी से परेशान हो जाती है और कहती है कि भाई तू ले ही ले तेरे करण अर्जुन। बेचारे करण अर्जुन का नसीब भी खराब होता है। पहले भी पैदा होते हैं तो अमीर होते हुए भी गरीब पैदा होते हैं, और दूसरे के पैदा होते हैं तो वहाँ भी गरीब भी पैदा होते हैं। एक शराबी के घर पैदा होता है तो दूसरा अस्तबल में पैदा होता है। दुर्गा घर में तो पहले ही नहीं टिकती थी, सारे गाँव में फिरती थी, और अब तो करण अर्जुन को ढूंढने के बहाने वो सारे गाँव के चक्कर लगाती रहती है। लेकिन एक दिन उसके दोनों बेटे करण और अर्जुन आ ही जाते हैं। इसमें काजोल के पीछे पीछे शाहरुख गाँव आ जाता है। फिर वो अपने भाई को भी ले आता है। दुर्जन की कोई बड़ी सेना नहीं होती, उसके दो साले होते हैं कमीने टाइप के। पहले वो उनको मारता है, फिर दुर्जन के बेटे को मारता है, फिर काजोल का बाप गद्दार रहता है, वो भी मारा जाता है, और एंड में जाके दुर्जन मरता है। और इस सब में गांव वाले भी पूरा साथ देते हैं। दुर्जन को इतना बुरा दिखाया गया कि वो सिर्फ करण अर्जुन के साथ ही बुरा नहीं करता था, पूरे गांव के साथ ही बुरा करता था। इसलिए सब एक हो जाते हैं और दुर्जन का खात्मा कर देते हैं। दुर्जन जब मारा जाता है तो करण अर्जुन का गांव में आने का मकसद पूरा हो जाता है। अब बेचारे क्या करें, शहरी से गांव वाले बन जाते हैं, शादी हो जाती है इनकी, और हाँ, इनकी प्रॉपर्टी भी इन्हें वापस मिल जाती है। एक प्रॉपर्टी के पीछे इतनी लड़ाइयाँ हो रही थी। अगर ये प्रॉपर्टी ना होती तो दुर्जन ना होता तो करण अर्जुन ना मरते तो बदला ना होता, सॉरी उससे पहले तो उनका पुनर्जन्म ना होता, फिर पुनर्जन्म ना होता, फिर बदला ना होता, और दुर्गा की लंबी लंबी कहानियां भी ना होती। दुर्गा को एक्टिंग इतनी जोरों से आती है कि डायलॉग भी ऐसे चबा चबा के बोलती है। पूरी मूवी करण अर्जुन पे ना होकर दुर्गा के बदले पे ही आ जाती है। वैसे ये मैडम राखी की हमने जितनी भी मूवीज देखी है ना, इनके बदले पर ही टिकी होती है। 20 साल पहले इनके पति को मार दिया, या इनकी फैमिली के सारे मेंबर्स को ही मार दिया। कभी ये राम लखन की माँ बनती है, कभी ये करण अर्जुन की माँ बनती है। और एक और मूवी थी राम बलराम, उसमें भी ये ऐसा ही कुछ था। गुटखा खा के सुपारी खा के ये जो डायलॉग बोलती है ना, यही इनकी पहचान बन गई। तभी तो इनको ऐसे ही रोल मिलने लगे और यही रोल इनकी पहचान बन गए। ये जिस मूवी में भी है ना, तो समझ लो इनकी फैमिली का कत्ल होने वाला है, और पूरी मूवी में अपने दिल में 10 किलो का गम लिए ये अपनी पूरी दास्तां बयां करती रहेगी।